हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट पेपर के लिए इतिहास के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से बनते हैं वो हम आपको बताएंगे किस टाइप से इसके प्रश्न बनते हैं। तो टॉपिक है हमारा, यानी कि जो चैप्टर का नेम है वो है संसाधन। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये है संसाधन, यानी कि संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह सभी क्या होते हैं? वह सभी संसाधन होते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी क्या है? वे भी संसाधन हैं। यानी कि चैप्टर का नेम ही क्या है? संसाधन। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, रिक्शा, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि सीटेट 2023 में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, संसाधन जो चैप्टर से पूछा गया है। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? यानी कि क्या चीज़ है जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता किसी वस्तु अथवा पदार्थ को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। ये सीटेट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन सीटेट में जिस चैप्टर से बनेंगे हम उनको आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहिए इस चैनल पे लास्ट तक। देखिए, अब इसमें एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे क्या बनाती है? संसाधन। क्वेश्चन बना था ना, तो इसी टाइप से एनसीईआरटी की जितनी भी बुक हैं 6 से लेके 8 तक, उनमें से कहीं से भी कोई भी लाइन को उठा के दे दिया जाता है। वही क्या होता है, सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना, ना कि ये कि कहीं से भी इसको पढ़ लिया। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। कि राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब कोई उनका मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते थे। पेटेंट मीन्स समझ सकते हैं पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। तो यहाँ पर हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी का अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधनों हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जा सकता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूप में प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में भी बांटा जा सकता है। यानी कि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस किस में बांटा जा सकता है? तो अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होती हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से बन जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर है और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल है, मृदा है और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होते हैं। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है। नवीकरणीय संसाधनों का भंडार कैसा था? असीमित था, और यहाँ पे भंडार है सीमित। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु है जिसमें हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा है और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, यानी कि वितरण कैसा नहीं है? समान नहीं है। वो कैसा वितरण है? असमान। नेक्स्ट जानेंगे हम यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं। मानव संसाधन, यहाँ पे था मानव निर्मित संसाधन और यहाँ पे बताया गया मानव संसाधन। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आते हैं हमने आपको बता दिया। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सतत पोषणीय संसाधन। यहाँ पे देखेंगे हम सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, यानी कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना है। एक क्वेश्चन बना है यहाँ से, अभी मैंने इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना था 2024 में, सतत पोषणीय विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें से आया था जैसे कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा था जो सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक नहीं था, तो उसको क्या करना था, हमें हटाना था। बाकी जो क्वेश्चन सही थे वो यहाँ पे देखना था। तो ये था इस चैप्टर में। बाकी अगर ये आपको चैप्टर डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।